Hello everyone, this is your friend, teacher, mentor. My name is जय पात्रा. मैं आपको कॉमर्स के रिलेटेड सब कुछ बताने वाला हूँ. मैं आपका कॉमर्स का सर हूँ. पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि आप सभी ने 10th का एग्ज़ाम दिया होगा और आप सब अभी आपके 10th के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे रहेंगे. मैं ये मानता हूँ कि आपने एग्ज़ाम एसएससी बोर्ड से दिया रहेगा या तो आप सीबीएसई बोर्ड से भी हो सकते हो. आपको पहली बात स्ट्रीम्स के बारे में पता रहना चाहिए. 3 स्ट्रीम्स डिवाइड होते हैं 10th के बाद. फर्स्ट इज योर साइंस, सेकेंड इज कॉमर्स एंड थर्ड इज आर्ट्स. मेरा मेन मोटिव है ये वीडियो का कि क्या चुनना है और किस लिए चुनना है और क्या बेहतर होगा मेरे लिए. पहली बात साइंस. साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं जैसे कि PCMB. पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है मैथ्स, चौथा है बायोलॉजी. इन चारों में से आप कोई 3 भी चुन सकते हैं, सच एज PCM जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. बायो और मैथ्स में से आप कोई एक चुन सकते हैं. अगर आपको डिफिकल्ट ज़्यादा लगता है तो आप कोई एक चुन सकते हैं. फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी और IT. मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि जो लैंग्वेजेस हैं तीनों स्ट्रीम्स के लिए सेम ऑफर होता है. जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मराठी और IT तीनों के लिए सेम है. आपको इसमें से एक, जैसे कि इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है, बाकी 3 में से आप कोई एक चुन सकते हैं जैसे कि हिंदी, मराठी या IT. इन तीनों में से कोई एक आपको चुनना है. फिर साइंस में मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ कि PCMB. अगर आपको डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग करना है तो आप साइंस स्ट्रीम ऑप्ट कर सकते हैं. फिर दूसरा आता है कॉमर्स. कॉमर्स इज टोटली बिजनेस रिलेटेड, धंधे रिलेटेड एक सब्जेक्ट है. उसमें पहला है मैथ्स और SP. मैथ्स और SP में से कोई एक आपको ऑप्ट करना है. सर ये SP क्या है? SP रहता है कंपनी सेक्रेटरियल की जो प्रैक्टिसेस होती है, मतलब सेक्रेटरी की जो प्रैक्टिस होती है उसके बारे में सब बताया जाता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में. फिर मैथ्स हो गया. फिर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, IT में भी सेम रूल फॉलो होता है कि इंग्लिश आपका कंपलसरी है और ये तीनों में से कोई एक आपको चुनना है. फिर आता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स आपका अर्थशास्त्र, मतलब देश का अर्थशास्त्र, देश का वेल्थ को कैसे मैनेज करना है और सोशल वेलफेयर, करंट अफेयर के बारे में इकोनॉमिक्स में बताया जाता है. फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं OCM. इसमें हमें बिजनेस के पर्सपेक्टिव, बिजनेस के रूल, बिजनेस के प्रिंसिपल बताए जाते हैं. फिर एट लास्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ये टोटली अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट है. मीन्स थोड़ा बहुत रूल, प्रिंसिपल लगेंगे और थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप कैलकुलेशन होने वाला है. फिर लास्ट में आता है आपका आर्ट्स. आर्ट्स में मैंने पहले लिख के रखा है इंग्लिश, हिंदी, मराठी और IT. इंग्लिश कंपलसरी है, बाकी 3 में से कोई एक आप चुन सकते हैं. उसके बाद आता है पॉलिटिकल साइंस, फिर आता है हिस्ट्री, फिर आता है इकोनॉमिक्स. हाँ, एक पॉइंट मैं क्लियर आउट करना चाहता हूँ इसमें कि जो इकोनॉमिक्स कॉमर्स का है वही इकोनॉमिक्स आर्ट्स वालों को भी रहता है. पूरा डिटेल में डिक्टो रहता है. फिर एट लास्ट होता है सोशोलॉजी. अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को चुनने में डिफिकल्टी होती है कि सर मैं क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ. अगर आपकी क्लैरिटी, आपका जो परसिस्टेंसी, आपका जो कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है तो आप साइंस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. अगर सर मेरे को साइंस नहीं लेना है तो क्या ले, तो आप कॉमर्स के लिए जा सकते हैं. कॉमर्स सिंपल है और आपको थोड़ा सा वो अडॉप्ट करके लेना पड़ेगा कि सर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आपको पूछ के उससे क्लियर आउट करना पड़ेगा. क्लैरिफाई नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा. आपको कॉमर्स में बेस्ट प्रेफर करूंगा. उसके बाद आता है आर्ट्स. एट लास्ट सर आर्ट्स किस लिए होता है? आर्ट्स में आप सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं. आपको करंट अफेयर्स के बारे में ज़्यादा जानने को मिलेगा.